दिसंबर महीने में सिलीगुड़ी से कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई जाना हुआ महंगा। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। नए साल की पूर्व संध्या पर भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को एक और झटका दे दिया है। जुलाई में लगा झटका दिसंबर में डबल झटका हो गया है। मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के अलावा जिन रेलगाड़ियों का किराया बढ़ा है उनमें राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, हमसफर, अमृत भारत, महामना एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, अंत्योदय, जनशताब्दी एक्सप्रेस, युवा एक्सप्रेस, एसी विस्ताडोम कोच, अनुभूति कोच आदि शामिल है। वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस जैसे प्रीमियम ट्रेनों का भी किराया बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, ये पहला मौका है जब भारतीय रेलवे ने एक साल में दूसरी बार रेल किराया बढ़ाया है। There will only be one insignia. अगर आप सिलीगुड़ी अथवा एनजेपी स्टेशन से कोलकाता, दिल्ली, मुंबई अथवा दक्षिण भारतीय शहरों में जाना चाहते हैं तो आपको आपकी जेब पहले से अधिक ढीली करनी होगी, क्योंकि दूर की रेल यात्रा महंगी हो गई है। कम से कम 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का बोझ आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ये जीएसटी दरों के साथ 20 रुपए से लेकर 40 रुपए तक हो सकता है। भारतीय रेलवे इसी महीने 26 दिसंबर से रेल किराया महंगा कर रहा है। अगर आप 215 किलोमीटर से अधिक की दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है, जबकि 215 किलोमीटर से पहले तक की यात्रा पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने वाला है। सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय रेलवे ने एक साल में दूसरी बार ये किराया बढ़ाया है। बता दें कि इससे पहले इसी साल 1 जुलाई को भारतीय रेलवे ने किराया बढ़ाया था। तब उस समय सेकंड क्लास, स्लीपर, नॉन एसी, फर्स्ट क्लास किराए में प्रति किलोमीटर आधा पैसा की बढ़ोतरी की थी। इस बार किराया कुछ ज्यादा ही डबल हो गया है, बढ़ा दिया गया है। साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर, जबकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी और एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर भाड़ा बढ़ाया गया है। किराया उन लोगों के लिए लागू नहीं होगा जो उपनगरीय ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट लेकर यात्रा करते हैं, यानी कि दैनिक यात्री, नौकरी पेशेवर और स्थानीय कारोबारी के लिए रेलवे का बढ़ा हुआ किराया लागू नहीं होगा। इस वृद्धि से रेलवे को 31 मार्च 2026 तक 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। रेल किराए में एक साल में दूसरी बार वृद्धि को लेकर भारतीय रेलवे ने तर्क दिया है कि रेलवे के द्वारा नेटवर्क का विस्तार, नई लाइनों को बिछाया जाना, ट्रेनों की सुरक्षा के उपाय आदि में बड़ा निवेश हुआ है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इसके अलावा रेलवे में कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि की गई है, जिससे लागत बढ़ी है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए ही रेलवे ने यात्री किराए में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की है। आप रेलवे के इस तर्क से कितने संतुष्ट हैं, जरूर से बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। जाते जाते आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है।